सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में बहुत सारी हरी सब्जियाँ हमें देखने को और खाने को मिल जाती हैं। तो इस सर्दियों के सीज़न में बहुत ही मोस्ट अवेटेड रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ हम आज बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। इसे बनाने का हम तरीका देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं सरसों के पत्ते। इन सरसों के पत्तों को आप लेकर अच्छे से वॉश कर लें और बिल्कुल बारीक कट कर लें। यहाँ लिया है पालक थोड़ा मैंने, और थोड़ी सी मैंने यहाँ लिया है बथुआ। इन सारी हरी सब्जियों को लेकर और अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये इस तरीके से मिलता है। बथुआ जो होता है वो इस तरीके की लीव्स होती हैं बथुए की। आप इन सारी सब्जियों को ले लें और अच्छे से इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसे हम यहाँ सब्जी के लिए यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, जो मैंने आज सरसों के पत्ते लिए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लिए हैं। आप बहुत बड़े पत्तों का इस्तेमाल यहाँ ना करें क्योंकि कई बार इसमें रेशे आते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे पत्तों का ही इस्तेमाल किया है। अब इसे कट करने का तरीका ये है कि अगर आपको लगता है इसमें रेशे हैं तो इस तरीके से आप इसमें थोड़ा थोड़ा कट लगाएं। तो जो रेशे होंगे साइड में, आप उन रेशों को हटाकर बिल्कुल अलग कर दें। नहीं तो होगा क्या कि जब आप सब्जी बनाएंगे तो ये रेशे, जब आप सब्जी को खा रहे होंगे तो रेशे आपके मुंह में आएंगे, तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से आप छोटे पत्तों से ही सरसों के साग को प्रिपेयर करें। और यहाँ मैंने आपको कट करने का तरीका भी बता दिया है। इस तरीके से आप इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से इसी तरीके से इसे कट कर तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं, आपको ऐसा लगता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको हाथ में कट लगने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसे किसी चॉपिंग बोर्ड पर रखकर भी इसे चॉप कर सकते हैं। यूजुअली जो लोग लगातार खाना बनाते रहते हैं उन लोगों को चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इजीली हाथ से ही इसे कट कर तैयार कर लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। बस आपको कहीं भी कट नहीं लगाना है अपने हाथों में, और बिल्कुल सावधानी से इन सब्जियों को काट कर तैयार कर लेना है। इसी तरीके से आप पालक को भी पहले धो लें और उसके बाद इसे कट कर तैयार कर लें। अब जो हमने यहाँ तीनों तरह की सब्जियाँ धोकर और साफ़ कर रखी हुई थी, उन्हें एक कुकर में डाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। मेथी के पत्तों का मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मुझे सरसों के साग में मेथी के पत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप पसंद करते हो तो आप यहाँ थोड़े से मेथी के पत्ते भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1 कप पानी। तकरीबन 1 कप पानी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। एक बोल में थोड़ा सा पानी लेते हैं और उस पानी में 2 चम्मच, तकरीबन 2 चम्मच हम मक्की का आटा डाल लेते हैं और डालकर इसे बिल्कुल अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। एक्चुअली जो हम सब्जी की कंसिस्टेंसी रखने वाले हैं उसके लिए इस तरीके से मक्की का आटा यहाँ डालना ज़रूरी है। सर्दियों में हम बहुत तरीके की ग्रीन सब्जियों को बनाकर तैयार करते हैं और हरी सब्जियों का हमें सर्दियों में सेवन ज़रूर करना चाहिए। और मक्के का तो मैं कहती हूँ ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप मक्के को किसी भी रूप में अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। तो आज हम यहाँ पर मक्के की रोटी ही बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मैं ये कहूँगी हर किसी को ज़रूर खाना चाहिए। अब यहाँ इन सारी सब्जियों को और जो हमने मक्की का आटा घोला था उसे यहाँ ऐड कर लिया है। अब इस कुकर को बंद करने के बाद 2 सीटी हम लगा लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर उस कुकर को हमने रख दिया है 2 सीटी लगने के लिए। जब तक अपनी सब्जी बनकर तैयार हो रही है तब तक यहाँ मक्की का रोटी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैंने 3 कप मक्की का आटा लिया है। मैं 5 से 6 लोगों के लिए यहाँ ये रोटी बनाकर प्रिपेयर कर रही हूँ। आप जितने लोगों के लिए यहाँ बनाकर रोटी तैयार कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ आटा ले सकते हैं। अब यहाँ हमने थोड़ा इसमें नमक ऐड कर लिया। नमक ऐड करने के बाद अब हम गर्म पानी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। गर्म पानी को आप ले लें और मक्की के आटे को एक परात में डाल के बीच में एक होल करके उसमें गर्म पानी को ऐड कर दें और मक्की के आटे से उस पानी को अच्छे से आप कवर कर लें। जो ये तरीका है, इस तरीके से जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इस तरीके से पानी डालने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। 10 मिनट में अच्छे से जो गर्म पानी है वो मक्की के आटे के साथ मिलकर इसे बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है। 10 मिनट इसे ढककर हम हटा लेंगे। उसके बाद हम जो इसका डो बनाकर तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी हम यहाँ गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करेंगे। ठंडे पानी से हम इसका डो बिल्कुल भी तैयार नहीं करने वाले हैं। हल्के गर्म पानी से ही हमें इसके डो को तैयार करना है। मक्की के आटे को हल्के गुनगुने पानी से ही तैयार करना चाहिए, तभी जो हम रोटी बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनसे मक्के की रोटी बनती नहीं है, तो मुझे अक्सर पूछते हैं कि हम इसमें कोई और भी आटा ऐड कर सकते हैं क्या।
अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ 2 चम्मच चाहें तो गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। एल्स जो आज मैं आपको जिस तरीके से ये रोटी बनाना बता रही हूँ उसमें आपको किसी और तरीके का आटा इसमें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप इस तरीके से जब बनाकर तैयार करेंगे मक्के की रोटी तो बहुत ही ईजीली बन जाएगी। सेकेंडली आज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ से ही इस रोटी को बनाएं। ये देखिए अपना डो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना हमें इसे सॉफ्ट रखना है। अब मक्की का डो हमने बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। इस तरीके से देखिए अब मैं यहाँ बिल्कुल साफ प्लेटफॉर्म करके मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। अक्सर लोग हाथ से इसे थपकी लगाकर बड़ा करते हैं और उसी तरीके से रोटी बनाकर तैयार करते हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे बेलन की सहायता से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमने डो तैयार किया था उसे हमने बिल्कुल अच्छे से एक बोल बनाकर और यहाँ पर देखिए अब इसे हल्के हाथों से हमें बेलना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर सूखे आटे को डस्ट कर लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे प्रेस करते हुए इस रोटी को बनाते जाएं। बेलन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपको यहाँ ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है अपनी रोटी पे, नहीं तो ये फट जाएगी आपकी रोटी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको इसे प्रेस करते हुए बनाना है। बहुत इजी है। अगर आप इस तरीके से रोटी बनाकर तैयार करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको डो लगाना बताया उसी तरीके से आप अगर इसका डो तैयार करते हैं गर्म पानी की सहायता से और उसके बाद आप इसकी रोटी बनाकर तैयार करते हैं तो ये बनाने में बहुत ही ईजी होती है। यहाँ मैंने किसी और आटे का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो हम आज मक्की की रोटी बना रहे हैं वो पूरी तरह से मक्की का ही आटा है। नहीं तो होता क्या है कि अगर हम इस तरीके से गर्म पानी से उसे नहीं गूंथते तो हमारी रोटी अक्सर फट जाती है और वो बनती नहीं है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे मेरी फ्रेंड ने भी पूछा था कि उससे मक्की की रोटी बन नहीं रही तो वो क्या करे। तो आज मैं उसी के लिए ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ ताकि आप इजीली इस रोटी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आयरन का ही तवा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी और भी तवे पर इसे बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर हम सरसों का साग बना रहे हैं तो मक्के की रोटी के बिना बिल्कुल अधूरा है। आप मक्के की रोटी के साथ ही सरसों का साग एंजॉय करें। उसके लिए आज ये दोनों ही चीज़ें मैं एक साथ लेकर आई हूँ आपके लिए। इस तरीके से आप इन दोनों ही चीज़ों को बनाकर देखें। तो अभी साइड में मैंने सरसों का साग प्रिपेयर होने के लिए रख दिया है, उसी दौरान साथ में ही हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं रोटी को भी। ये देखिए एक साइड से अपनी रोटी सिक गई है तो इसे पलट लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इस पर घी डालते हुए हम इसे तैयार करेंगे। मक्के की रोटी को हम घी के साथ ही प्रिपेयर करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसे मक्खन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने जो देशी घी हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसी से इसे प्रिपेयर किया है। देखिए देखने में ही ऐसा लग रहा है ना कि हम गेहूं की रोटी बना रहे हैं। मक्के की रोटी वाली फील बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर लोगों को इसे बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो आज अपने को यहाँ कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मक्के की रोटी प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत इजीली ये बनकर तैयार हो रही है और ये खाने में भी उतनी ही स्वाद है। इसी तरीके से हम पलटकर इसे तैयार कर लेते हैं। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे तवे पर सेक लें दोनों साइड से, और उसके बाद जैसे हम गेहूं की रोटी को हम फ्लेम पर तैयार करते हैं उसी तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। पर थोड़ा घी लगाकर अगर हम इसे पराठे की स्टाइल में तैयार करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरसों का साग जो हम बनाते हैं इस सीज़न में वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें यहाँ सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग तो ट्राई करना बनता है। अगर आप एक बार इस सब्जी और इस मक्के की रोटी बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाकर तैयार करना चाहेंगे। और आज जो मैंने आपको यहाँ मेथड बताया है वो बहुत जल्दी बन जाने वाला है और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अब अपने कुकर में 2 सीटी लग चुकी है और कुकर को हमने वहाँ ठंडा कर लिया है। अब इसे सरसों का साग बना रहे हैं तो सरसों के तेल में ही इसे तैयार करेंगे। यहाँ मैंने ऐड कर दिया हींग, जीरा और थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं अदरक। यहाँ लहसुन का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। एल्स सरसों का जो हम साग बनाते हैं उसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और सरसों का साग है तो सरसों का ही हमने यहाँ पर तेल इस्तेमाल किया है, उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ डाल लेते हैं प्याज। थोड़ी सी यहाँ मैंने डाली है मिर्च मैंने हरी और लाल दोनों तरह की यहाँ इस्तेमाल की है। एक्चुअली जो हम लाल मिर्च यहाँ डालते हैं उससे इसका कलर बहुत प्यारा आ जाता है। अगर आप चाहते हैं तो लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। अभी सर्दियों में तो ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है।
तो यहाँ आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को डालकर हम अच्छे से प्याज को भूनकर तैयार कर लेते हैं। सरसों का साग कई तरीके से बनाकर हम तैयार करते हैं, पर आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो बहुत ही ईजी तरीके से शेयर की है, ताकि इसे बिगनर्स भी बहुत ईजीली बना सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो आप भी इसी तरीके से बहुत जल्दी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं टमाटर। कुछ लोग टमाटर नहीं खाते हैं तो वो यहाँ इसे अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो टमाटर से एक हल्का सा हमें खट्टा सा टेस्ट इसमें मिल जाता है, तो हम टमाटर डाल सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें ऐड करते हैं अपनी पसंद के अनुसार मसाले। 1 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। आप यहाँ ध्यान रखेंगे जो हमने पहले सरसों उबाली थी उसमें भी हमने नमक ऐड किया था, तो नमक आप थोड़ा टेस्ट कर उसके बाद ही यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम जब तक टमाटर हमारे नहीं गल जाते तब तक इसे अच्छे से भूनकर तैयार कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे थोड़ा लीड लगाकर छोड़ देते हैं, ताकि जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी से गलकर यहाँ तैयार हो जाएं और अपनी जो सब्जी है उसे बनाने में भी हमें बहुत ज़्यादा देर न लगे, क्योंकि हमने रोटियाँ प्रिपेयर कर ली हैं और बस अब सब्जी का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो फटाफट से इसे भी तैयार कर लेते हैं। रोटी तो मैंने आपको बनाना बता ही दिया, मक्के की रोटी हम कितनी जल्दी से बनाकर तैयार कर चुके हैं। यहाँ जो हमने साग को बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद आप चाहें तो किसी मैशर की सहायता से इसे मैश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक जब हम इसे कट कर लेते हैं तो ये मैश होने में बहुत ईजी होती है। आप किसी मैशर से इसे मैश कर लें, एल्स अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ थोड़े से रेशे, तो आप ब्लेंडर की सहायता से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था उसमें इस साग को आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे, ताकि जो हमने यहाँ मसाले इस्तेमाल किए थे वो सारे हमारे इस जो हम सरसों का साग तैयार कर रहे हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। मुझे यहाँ नमक थोड़ा सा कम महसूस हो रहा था, तो मैंने यहाँ नमक थोड़ा और इस्तेमाल कर लिया है। सब्जी में मसाले हम अपनी पसंद के अनुसार ही ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पर टेस्ट कर देख सकते हैं कि आपको मिर्च और नमक कितना ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर मसाले ऐड कर लें। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा गरम मसाला। इतनी शानदार इसकी खुशबू आ रही है और बस अब फटाफट से इसे प्रिपेयर करके और मक्के की रोटी के साथ एंजॉय करने की मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है। अब देखिए यहाँ कंसिस्टेंसी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग बहुत गाढ़ी सब्जी पसंद करते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग ही इस सब्जी को उतनी देर तक ही पकाएं, ताकि अगर आप गाढ़ी चाहते हैं तो इसमें जो हमने पानी ऐड किया था वो थोड़ी देर पकने के बाद पानी अपना थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद आप इसे गाढ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा गाढ़ी सब्जी पसंद नहीं करते, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्जी पसंद नहीं आती, तो मैंने इस सब्जी को थोड़ा सा पतला रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये इतनी पतली ना हो तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल ना करें। मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ ऐड किया है, क्योंकि सरसों का साग जब थोड़ा ठंडा होता है अपना तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमने तुरंत इसे बनाया तुरंत ही इसे सर्व कर दिया, कई बार थोड़ी देर के लिए छोड़ना भी पड़ता है, तो उस स्थिति में गाढ़ा हो जाता है। अब अपना सरसों का साग पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब मैंने यहाँ सर्व कर लिया है इसे। ऊपर से थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं बटर, और अब सरसों का साग और मक्के की रोटी को हम इंजॉय करते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। एक बाइट लेकर देख लेते हैं कि आज अपनी मक्के की रोटी और सरसों का साग कैसा बनकर तैयार हुआ है। देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्ट वाइज भी हम देख लेते हैं ये कैसा बना है। अब आप सरसों का साग और मक्के की रोटी को बनाएं और इसे एंजॉय करें।